हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्वाद आनंदाचा। आज के लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। अ ट्रायंगल विद वन राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ठीक, यहाँ पे क्या है कि जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या होता है कि जो राइट एंगल रहता है उसके अपोजिट साइड में जो भी साइड रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और हाइपोटेनस किसे कहते हैं, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली जो साइड रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनस कौन सा है, तो देखिए ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए सी। ठीक है, हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अभी ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एल एम एन, ये ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस रहती है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड ये वाली एम एन। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हाइपोटेनस कौन सा रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल के अपोजिट में जो भी साइड रहेगी वो क्या रहेगी, हाइपोटेनस रहेगी। तो यहाँ पे कौन सी है 90 डिग्री के अपोजिट में, एक्स जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया आपको। जिस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एक एंगल रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो भी 90 डिग्री के सामने अपोजिट वाली साइड रहेगी, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड रहेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस स्टेट दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर्स टू साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू किसके रहता है, जो दो साइड रहती है उसके स्क्वायर के सम के बराबर रहता है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे ए बी सी ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर, इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, ये जो दो अदर टू साइड है ना, यहाँ पे ए बी और बी सी है, ये दो साइड के स्क्वायर, ये जो साइड है उसका स्क्वायर के सम के बराबर रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मतलब ये देखो, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग बेस कहते हैं, वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हाइट कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये दो साइड से उनके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये साइड हो गई, प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यही क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें C क्या है, 90 डिग्री का है, AC दिया है 5 सेंटीमीटर और BC दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें AB निकालना है।
ठीक है। इन ट्रायंगल एंगल सी इज 90 डिग्री। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें जो एंगल है C वो 90 डिग्री का है। तो हमें ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के अपोजिट में जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो हमें ये AB है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम लेंथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर हाइपोटेनियस ये है ना, इसलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर होता है, इसलिए AC स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। तो यहाँ पे BC यानी क्या है, हाइट है, हाइट का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बेस था AC और हाइट था BC, ठीक है। तो यहाँ पे AC कितना दिया था 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। BC कितना दिया था 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना है 24, 25, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, इसलिए 25 यहाँ पे लिखा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे हम लोगों ने 144 लिखा। अभी इन दोनों की एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 5 9, 4 + 2 6 और ये 169। तो लेंथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो लेंथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो लेंथ AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो लेंथ ऑफ ये हाइपोटेनस का लेंथ कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।